हेलो डिवाइन सोल, मैं तारा अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो मैसेज है टिन फिल्म के रिगार्डिंग है और ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए, यानी यूनिवर्स डिवाइन फेमिनाइन जो भी इस एनर्जी से कनेक्ट होंगे, यानी यूनिवर्स उनको ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि आगे का नेक्स्ट लेवल उनका क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है और नेक्स्ट लेवल आपका क्या आने वाला है, तो इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए और डिवाइन के बताए हुए रास्ते को फॉलो कीजिए। क्योंकि जब तक आप डिवाइन के संदेश को सुन नहीं लेते, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आप उसको पूरी तरह से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप इस जर्नी में अटके रहेंगे और भटकते रहेंगे। तो अगर आपको इस जर्नी में भटकना नहीं है तो ये मैसेज आपके लिए है। और आगे आपको क्या करना है, कैसे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, इस चीज़ को फील कीजिए। अगर शफलिंग के दौरान, रीडिंग के दौरान आप यूनिवर्स से कोई भी मैसेज यहाँ पर जो मैसेज रिसीव कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, किसी के भी रिगार्डिंग कोई मैसेज आपने रिसीव किया है एंड देन आप उसका आंसर चाहते हैं कि आपको आगे क्या करना है, तो बिल्कुल आप इस रीडिंग के दौरान यूनिवर्स से पूछ सकते हैं। मैं सफलिंग कर रही हूँ। आप अपनी यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और जिनको ओरा लॉक करना आता है तो प्लीज़ आप ओरा भी लॉक कर लीजिए, ताकि आपके इर्द गिर्द कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना हो और आप अपने मैसेज को रिसीव कर पाए। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। इस रीडिंग के दौरान बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे मेरी डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि आपको बहुत सारे आंसर इस वक्त मिलने वाले हैं और ये रीडिंग आप तक जब भी पहुंचेगी, ये समझ लेना डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरी डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त जो भी इस एनर्जी से कनेक्ट हो रही हैं उनके लिए क्या संदेश है, प्लीज़ आप बताइए। आप इस वक्त चाहे जिस भी सिचुएशन में है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर मैसेज मिलेगा। और इसके अलग अगर आप और भी इस जर्नी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि आप हील कैसे कर सकते हैं, तो मेरी और भी वीडियो है जो बहुत ही पावरफुल तरीके से लोगों को पॉपअप हो रही है। आप भी मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उस रीडिंग तक पहुंच सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरी व्यूअर्स को, मेरी डिवाइन फेमिनाइन को, आप क्या मैसेज करना चाहते हैं। कुछ मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, देखते हैं क्या यूनिवर्स और भी कुछ आपसे कहना चाहते हैं। अपने क्वेश्चंस को बराबर दोहराते रहिए ताकि आपको गाइडेंस मिले। मैं चाहती हूँ आपके मन में कोई भी शंका न रहे इस जर्नी को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे मैं डाउट देख रही हूँ। आ गए मेरे पास कार्ड, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। पहला ही कार्ड मेरे पास यहाँ पर जो आया है हार्मोनाइज का आया है, यानी मेरी कुछ ऐसी डिवाइन सोल है जो काफ़ी अच्छे लेवल पर है, यहाँ पर कुछ कार्मिक रिलीज़ करने जा रही हैं। पहले मैं कार्ड को सेट कर लेती हूँ, देन उसके बाद आपको रीड करती हूँ और यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, आपको बताती हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए हुए इस रीडिंग को देखेंगे, क्योंकि अगर आप रीडिंग का कुछ पार्ट भी स्किप करते हैं तो हो सकता है आपके लिए जो मैसेज था वो मिस हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिए बिल्कुल। और अगर आप मेरे साथ रीडिंग के और भी रीडिंग के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूनिवर्स में को ग्रेटिट्यूड कीजिए। जय शिव शक्ति लिखना मत भूलिए, क्योंकि ये जर्नी राधा कृष्ण शिव शक्ति सीताराम की है, तो आप प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं, यानी बहुत सारी गाइडेंस आप तक पहुंचने वाली है। यहाँ पर 3 कार्ड नीचे हैं, बाकी मुझे कुछ क्लियर करना पड़ा तो मैं बिल्कुल यहाँ इस डेक से कार्ड लूँगी, बाकी एक्स्ट्रा कोई अभी कार्ड नहीं लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास यहाँ पर शिव शक्ति का ही है, ठीक है, फॉलो योर सोल। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला जो मेरे पास कार्ड है वो हार्मोनाइज का है यहाँ पर, यानी लेट्स योर लाइट्स एंड। मेरी कुछ ऐसी फेमिनाइन है जो बहुत एक्टिव है और काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पर, तो वेल एंड गुड। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन में आ चुके हैं। 9 का है इस वक्त। अगर आपके कार्मिक आपको परेशान नहीं कर रहे, आप बैलेंस कर चुके हैं या उनसे उनसे बाहर निकल चुके हैं, यानी आपने रिलीज़ कर दिया है, तो आप यहाँ पर या तो इस एनर्जी में आप आने वाले हैं। यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि अब आपका हार्मनी यूनियन होने वाला है, यानी आपका स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी आप अपना इनर वर्क बहुत बखूबी कर रहे हैं और अब वक्त हो चुका है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। और कुछ मेरी डिवाइन फेमिनाइन है कि इस प्लेटफॉर्म को रिसीव कर चुके हैं यहाँ पर, तो वेल डन और कॉन्ग्रेचुलेशन जो इस प्लेटफॉर्म को रिसीव करने वाले हैं, यानी यूनिवर्स के रिवॉर्ड को रिसीव करने वाले हैं या जो रिसीव करने जा रही हैं, आप सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि आपका ओरा साइन
शाइन कर रहा है और आप काफ़ी कुछ डिज़र्व करते हैं। इस वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सोल पर्पज़ की तरफ बढ़े और अपने सोल पर्पज़ को कर भी रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। यहाँ पर जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी तो ये समझ लेना कि आप इस ऑरा से कनेक्ट हैं। यहाँ पर आपका ऑरा शाइन कर रहा है और आप डिज़र्व करते हैं सभी कुछ यहाँ पर। तो इस वक़्त मैं आपको बता दूँ, यू आर ए राइट पाथ। डिवाइन आपसे काफ़ी खुश है यहाँ पर। जो भी मेरे डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में है और चीज़ों को समझ रही हैं, सरेंडर मोड में है, तो बिल्कुल आपको इसी एनर्जी में रहना है और इसी एनर्जी में रहकर आपको काम करना है। आप ज़्यादा हायर सेल्फ में भी नहीं रहेंगे और ना ही आप लो में जाएँगे, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ में होता है तो तुरंत आपका ग्राफ नीचे आ जाता है। यानी आप तुरंत ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो सकते। जब हम आपने देखा होगा, जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो कहीं न कहीं साथ ही साथ डबल एनर्जी उस खुशी के ऊपर हक जमाने लगती है। यानी कोई ना कोई बैड न्यूज़ या कोई ना कोई इमोशंस आपके हर्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? बैलेंस रहना है। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि एक तो सबसे पहले आप जो रिवॉर्ड यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है, तो आपके अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए। अगर आपके अंदर ईगो ने घर कर लिया तो वो एक कर्मा है और आपको कर्मा नहीं क्रिएट करना है। हार्मोनाइज यूनियन का मतलब है आपका स्पिरिचुअल यूनियन, यूनिवर्स के साथ मर्जिंग, और आप अपनी जर्नी में बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स को एक ही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो रिवॉर्ड आपको मिल चुका है या मिलने जा रहा है, आप बिल्कुल भी ईगो मत कीजिए यहाँ पर। अगर आप अपनी ईगो, आप अपनी कहते हैं ना घमंड हो जाना, किसी चीज़ का गर्व हो जाना, आपकी चीज़ें आपको मिल जाना, तो सडनली मनुष्य शरीर में होकर आपको क्या है कुछ चीज़ों के लिए कि आप यूनिवर्स की महत्ता को भूल जाते हैं, अपनी वैल्यू को भूल जाते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपने इतनी मेहनत की है तो आपको मिला। बिल्कुल आपने मेहनत की है और आपको मिला है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर यूनिवर्स ने वहाँ तक आपको पहुँचाया है। तो मैं सिर्फ़ इतना बोलूँगी कि आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। बस ये यूनिवर्स का संदेश है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, क्योंकि कुछ डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में है। तो ये उन्हीं के लिए संदेश है कि यूनिवर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। आपने काफ़ी परीक्षाएँ दी हैं, तब आकर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं या खड़े होने जा रहे हैं। तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कीजिए, और आपका चाहे बुरा समय है, चाहे अच्छा समय है, यूनिवर्स को हमेशा अपने साथ रखिए। यूनिवर्स की कॉस्मिक ऊर्जा को अपने इर्द-गिर्द महसूस कीजिए, तभी आप हमेशा के लिए प्रोटेक्ट रह सकते हैं। क्योंकि ये जर्नी में कब डाउनफॉल आ जाए, आप महसूस भी नहीं कर पाएँगे और वो डाउनफॉल आपके जीवन में एंटर कर जाएगा। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। उसके बाद नेक्स्ट वन नीचे कार्मिक। यहाँ पर कुछ मेरी डिवाइन सोल ऐसी हैं जो यहाँ पर कहते हैं ना चीज़ों को मिरर कर रहे हैं। आपके कार्मिक आपको यहाँ पर इस वक्त हो सकता है परेशान कर रहे हैं, या यहाँ पर अगर आप बैलेंस है जो इस एनर्जी में है, जो इस एनर्जी में है, तो यहाँ पर उनकी मैस्कुलाइन का कार्मिक जो होता है रिलीजिंग चल रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं, क्योंकि आप हाई हाई एनर्जी में है यहाँ पर, ठीक है। और जब आप हाई एनर्जी में होते हैं, यानी डिवाइन फेमिनाइन अच्छी एनर्जी में हो जाती है, बैलेंस कर लेती है, और उसको बिल्कुल कोई फिक्र नहीं होती किसी चीज़ की, कोई इंडिपेंडेंसी से बाहर आ जाते, तब उनके पार्टनर उनको मिरर करना शुरू करते हैं। अगर वो मैरिड है या कहीं थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं या उनके कार्मिकों के बीच में फंसे हुए हैं, तो जब आप हाई लेवल पर चले जाते हैं, यानी हायर सेल्फ में आ जाते हैं, तो आपके पार्टनर आपको मिरर करते हैं। देन उनके जो कार्मिक होते हैं वो उनके साथ रिलीज करना शुरू कर देते हैं, अपना कर्मा रिलीज करना शुरू कर देते हैं, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इस वक्त यहाँ पर जो मैं फील कर पा रही हूँ, अगर मेरी डिवाइन फेमिनाइन जो यहाँ पर इस एनर्जी में है या पहुँचने वाली है, तो उनके पार्टनर का भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है, अवेकनिंग लग चुकी है, और बहुत जल्द आपके पार्टनर अपने कार्मिक को रिलीज करने वाले हैं। साथ ही साथ जो दूसरा मैसेज मैं पिक कर पा रही हूँ कि मेरे कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऐसी हैं जो यहाँ पर अपने कार्मिकों को आप रिलीज करेंगी। यानी आपका जो कार्मिक है इस वक्त हाई लेवल पर है, यहाँ पर आपको ट्रिगर कर रहे हैं, और आप उनके साथ कहते हैं ना लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लड़ना ये नहीं कि आप तलवार उठाएं, चाकू उठाएं और शुरू कर दें, नहीं। लड़ने का मतलब है आप उनको अपनी स्पिरिचुअलिटी से हराएंगे, अपनी हायर सेल्फ को ऊपर करके हराएंगे, अपने आप को बैलेंस करने के बाद हराएंगे। तो यही हमारे हथियार होते हैं कि जब हम यूनिवर्स की कॉस्मिक ऊर्जा से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा होती है कि उस ऊर्जा से कार्मिक अपने आप ऑटोमेटिकली रिलीज होना शुरू कर देते हैं, यानी वो सरेंडर मोड में आ जाते हैं। देन आपके साथ उनकी एनर्जी कनेक्ट नहीं होती और वो आपसे दूर भागने लगते हैं। तो ये होता है यहाँ पर कार्मिक को रिलीज करना, या फिर क्या करते हैं कार्मिक आपके साथ बैलेंस करना शुरू हो जाते हैं। यानी
इस वक़्त आपकी हायर सेल्फ आपको नॉक-नॉक करेगी कि आप यहाँ पर अपने कार्मिकों को रिलीज़ करेंगे और अपना जो भी आपका इश्यूज़ हैं, उनसे आप ऊपर उठेंगे। यहाँ पर अपने इश्यूज़ को अपने हार्ट चक्रा से रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं और आपकी हायर सेल्फ ऊपर उठ रही है यहाँ पर। बहुत ही अच्छी एनर्जी में है मेरे। उसके बाद यहाँ पर 3-3 यानी सोलमेट। जब हम बहुत ज़्यादा अति वाले परेशान हो जाते हैं, मेरी कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा परेशान है, यानी बहुत ज़्यादा दुखी है, कार्मिकों के सताए हुए, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास नंबर आया 6-6 का और उसके बाद 3-3 का नंबर है, तो आप कार्मिकों के काफ़ी सताए हुए हैं यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये एक कर्मा बैगेज है जो आप क्लीन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं होता है, यूनिवर्स इतने कठोर नहीं होते कि आपके ऊपर कहते हैं ना कि काले साए की बारिश होती जा रही है, परेशानी की बारिश होती जा रही है और यूनिवर्स आराम से नहीं। इस बीच में यूनिवर्स आपके पास सोलमेट भेजते हैं। आपके जीवन में आपके वुंड्स को क्लियर करने के लिए आपके यूनिवर्स, आपके सोलमेट आपको कनेक्ट करते हैं। आप थोड़ा-सा रिलीज़ हो जाते हैं यहाँ पर, यानी थोड़ा-सा रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक साथ लगातार कोई भी क्लींजिंग नहीं होती। क्लींजिंग हमेशा रुक-रुक कर होती है, यानी आपके अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा, मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको बहुत रोना आता है, बात-बात पे रोना शुरू कर देते हैं। कोई भी आपको कुछ भी बोलता है तो आपके आँसू टप-टप शुरू हो जाते हैं। तो यानी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लो इनका ड्रामा शुरू हो गया, ये तो बात-बात पे रो देते हैं, ये तो बहुत ड्रामे करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप ड्रामे नहीं करते, वाक़ई में आपको बहुत हर्ट होता है और वो आपके उस कोर तक चला जाता है। यानी अगर कोई मज़ाक में भी आपको कुछ कह रहा है इस वक़्त, तो आपको बहुत लग जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही यूनिवर्स ये मज़ाक क्यों कर रहे हैं? हालाँकि पता है यूनिवर्स को कि मैं कितनी हर्ट हूँ या मैं कितना हर्ट हूँ। आप चाहे मेल है, फीमेल है, मैटर यहाँ एनर्जी करती है, आपके अंदर के वुंड्स करते हैं। इस वक़्त आपके वुंड जो इमोशनल है या किसी भी तरह का आपका इनर चाइल्ड वुंड्स है यहाँ पर, या आप कोई आपका दोष है यहाँ पर, तो वो सब रिलीज़ होंगे। आपके सोलमेट इस वक़्त आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जो आपको थोड़ा-सा आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर। इमोशनल सपोर्ट कर लीजिए या फिर और किसी तरह का, लेकिन आपको सपोर्ट देते हैं। ये सोलमेट लंबे समय तक आपके साथ नहीं चलते हैं, थोड़े टाइम के लिए आपको सपोर्ट देते हैं, देन वो रिलीज़ हो जाते हैं। तब यहाँ पर आप थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को अप करते हैं। उसके बाद फिर से आपकी जो अंदर वुंड्स हैं, वो धीरे-धीरे रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। यानी एक बार में कोई भी वुंड्स रिलीज़ नहीं होता है। यूनिवर्स थोड़ा-थोड़ा करके उनको, यानी थोड़े-थोड़े टाइम में आपको वो ट्रिगर्स देते हैं, देन आपके अंदर से वो वुंड्स रिलीज़ करते हैं, ताकि आपकी सोल एक्टिव हो सके। आपकी सोल उस लेवल तक पहुँच सके कि आप अब किसी भी तरह का घातक किसी भी प्रकार की बातों को सहन कर सकें। आपकी सहनशीलता स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है और आपका धैर्य भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो इस वक़्त यहाँ पर 3-3 नंबर आपको बहुत दिखाई दे सकता है। आपको 6-6 नंबर और 9-9 नंबर भी बहुत पॉप अप हो सकता है। ये एंजल नंबर है, ये आपको गाइड करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं इस जर्नी में। और एंजल नंबर या यूनिवर्स के मैसेजेस सिर्फ़ उन्हीं को मिलते हैं जो यहाँ पर पूरी तरह से इस जर्नी से कनेक्ट करते हैं, यानी इस जर्नी में होते हैं। और देखिए डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड आ चुका है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन ट्विन हो यहाँ पर, और अपने ट्विन को यहाँ पर कहते हैं ना, आपकी हाई सेल्फ एक्टिवेशन पे है। जो मेरी डिवाइन फेमिनाइन है, 6-6 नंबर आपको पॉप अप हो सकता है, यानी आप बैलेंस हो रहे हैं या आप इस हाई सेल्फ में अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पर पहुँचने वाले हैं। जो मेरी फेमिनाइन है यहाँ पर, इस वक्त वो स्पार्क की तरह चमक रही हैं, क्रिस्टल की तरह चमक रही है। उनका ओरा, आप अपने ओरा को देख रहे हैं, ये आपका ओरा है जो यहाँ पर शाइन कर रहा है इस वक्त। और वेल डन, बहुत ही अच्छा आप इनर वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ही तेजी से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, मैं उन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ जो अभी अवेकनिंग पीरियड में, जो अपने कार्मिक को रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही फेमिनाइन मुझसे कनेक्ट नहीं, यहाँ पर जो जर्नी के जिस स्टेप पर है वो मेरे साथ फेमिनाइन इस वक्त कनेक्ट है। तो मैं उन फेमिनाइन को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपको यहाँ पहुँचना है। आपको अपने ऑरा को ये बनाना है। ये ऑरा देख रहे हैं आप? ये ऑरा आपको क्लीन करना है। अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए आपको इनर वर्क करना है। और जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे, देखिए आपके अंदर इतने सारे वुंड्स होते हैं, आपके अंदर इतने सारे इश्यूज़ होते हैं, तो उनको आपको पूरी तरह से क्लीन करके धीरे-धीरे अपने आप को बैलेंस करना है। और जब ये एनर्जी से आप पूरी तरह से, आप देख रहे हो, ये प्रोटेक्ट है, ये यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी है जिसमें आपका ऑरा पूरी तरह से प्रोटेक्ट है। तो आपको यहाँ पहुँचना है। और जो मेरी फेमिनाइन यहाँ पर है, तो मैं प्लीज़ आप उन सभी से कहूँगी कि आप
आप अपने सोल पर्पस के थ्रू जो भी आप सोल पर्पस कर रहे हैं, तो अपने इस ऑरा की चमक से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट कीजिए, लोगों को इनर वर्क करने में हेल्प कीजिए, क्योंकि हमारा ये काम होता है कि हम लोगों की हेल्प करें। आपसे जो भी डिवाइन फेमिनाइन कनेक्ट होती है, या जो भी आपको ऐसा लगता है कि इस जर्नी में है, या स्पिरिचुअल जर्नी में, या किसी नॉर्मल इंसान को भी आपकी हेल्प की आवश्यकता है, तो हेल्प कीजिए, क्योंकि जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे उतना ज़्यादा आपका ऑरा शाइन करेगा। आप उतने ही ज़्यादा, कहते हैं ना, एक्टिवेट होते चले जाएंगे, आपके कॉन्शियस माइंड हील होता चला जाएगा। क्योंकि डेली की अगर कोई भी आप यहाँ पर आपसे गलती हो जाती है, आप किसी भी तरह का यहाँ पर, कहते हैं ना, किसी तरह का कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, या आप किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी से ट्रैप हो जाते हैं, तो जब आप अपने आप अच्छे काम करते हैं, या आप अपने आप को जब हील करते हैं, हीलिंग का प्रोसेस आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप यहाँ पर चक्रास हील करते हैं तो डेली कीजिए, छोड़ना नहीं है, क्योंकि चक्रास हीलिंग से आपकी डेली की क्लिनजिंग होती है और आपका ऑरा मजबूत होता है, पावरफुल होता है। यहाँ पर मैंने लोगों को सुना है, लोग कहते हैं कि चक्रास रोज नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? ट्विन फ्लेम एक जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, या जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनका ऑरा धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि वो डेली के चक्रा हीलिंग डिजर्व करते हैं, क्योंकि जब तक वो अपनी क्लिनजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये कलयुग है, और कलयुग में डेली आपको डबल एनर्जियां ट्रैप करते हैं। कि आप घर में घुसकर बैठ जाएंगे, आप कितने भी घर में बैठे रहिए, कितना भी अपने आप को कि आपको बाहर नहीं निकलना है, नहीं, आपको बाहर भी निकलना होगा, आपको मजबूत भी बनना होगा, और उन डेविल एनर्जी से लड़ना भी होगा। जब भी आप अपने आप को टाइम दें, तो आप अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। बहुत ज़रूरी है यहाँ पर अपने ऑरा को क्लीन करना, तभी आपका ऑरा इस एनर्जी में रहेगा, यानी शाइन करता रहेगा, और आप बैलेंस रहेंगे। आपके पास हर कुछ वो रिसीव होगा जो आप मैनिफेस्ट करते हैं। पृथ्वी लोक के सारे सुख आपके जीवन में धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं, आप अबेंडेंट होने लगते हैं। यूनिवर्स जब आपसे बहुत खुश होते हैं ना, तो कहते हैं ना, जैसे माँ बाप, जब बच्चा अच्छा काम करता है तो माँ बाप उसको धीरे धीरे सब कुछ देते हैं, तो बिल्कुल यूनिवर्स आपसे बहुत खुश हो जाते हैं, तो यूनिवर्स आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप जिद में रहते हैं, आप अपनी प्लानिंग करते रहते हैं, अपने ही स्टबर्न में रहते हैं, जिद्दी रहते हैं, तो यूनिवर्स आपको लर्निंग सिखाते हैं। जैसे एक माँ बाप जब उनका बच्चा गलत रास्ते पर चलता है, गलत चीज़ें करता है, तो माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, माँ बाप उनको लर्निंग सिखाते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हो, और कहाँ आपको रुकना है, और कहाँ आपको क्या करना है। तो सेम यहाँ पर इस जर्नी में हमारे जो पेरेंट्स है वो यूनिवर्स है, और यूनिवर्स हमें कदम कदम पर एंजल्स के रूप में हमें गाइड करते हैं, हम मैसेजेस के रूप में गाइड करते हैं। आपको नेगेटिव नहीं होना है मेरे बच्चे, बहुत जल्द आप अपने पाथ पर पहुंचने वाले हो, बस आप गलत स्टेप मत होते। आपको अलर्टनेस के भी साइन मिलते हैं, माँ काली आपको प्रोटेक्ट करती है, तो फील कीजिए उसको। मेरी जितनी भी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन है, आप बहुत प्यारे होते हो, आप बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन ये दुनिया, ये जो 3D वर्ल्ड के लोग हैं, वो आपको छोड़ते नहीं हैं, आपका मैनिपुलेशन करते हैं, आपका मिसयूज़ करते हैं यहाँ पर, वो चाहे आप मेल है फीमेल है, क्योंकि एनर्जी में यहाँ पर जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन होती है, वो मेल एनर्जी में भी होती है और फीमेल एनर्जी में होती हैं। इस वक्त अगर आप अपने डीएम से सेपरेशन में, या आप डीएम से नहीं मिले, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल रिग्रेट मत कीजिए, क्योंकि डीएम अगर आपके जर्नी में आपसे कनेक्ट हो भी जाते हैं, तो वो भी आपको इस वक्त आपके खिलाफ खड़े होकर सिर्फ आपको लर्निंग सिखाते हैं, क्योंकि आपको अपने ऑरा तक पहुंचाने पर उनका वर्क होता है। वो चाहते हैं मेरी फेमिनाइन इतनी स्पार्क करे कि जब मैं आप एक दूसरे के साथ मर्ज हों, एक दूसरे को ग्रहण करें, तो आप बिल्कुल क्लीन हो यहाँ पर। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आपका ऑरा एक्टिवेशन है, आप हायर सेल्फ में आने वाले हैं, और मेरी फेमिनाइन, मेरी सभी फेमिनाइन, मैं यूनिवर्स से विश करूंगी कि जितनी भी आप यहाँ पर इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं, मेरी सभी फेमिनाइन जल्द से जल्द इस ऑरा में आ जाएं, और पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। गॉड ब्लेस यू। मैं बहुत यूनिवर्स की आभारी हूँ कि यूनिवर्स आपको ये रीडिंग के दौरान जोड़ रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर इस वक्त कहीं ना, जो आपके ऑरा क्लीन हो रहा है, आपके वुंड्स क्लीन हो रहे हैं, यानी आप अपनी, कहते हैं ना, जिम्मेदारी से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। जब आप अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी में ढाल लेते हैं, तो आपका जो भ्रम है ना, वो टूटने लगता है।
ठीक है, आपका भ्रम कैसे टूटने लगता है? आप किसी से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ एक कहते हैं ना, आप अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली है, तो आप बहुत प्यार करते हैं। तो लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको सैक्रिफाइस भी करना होता है। जो यूनिवर्स कहते हैं कि आपको मोह में नहीं रहना है, तो मोह से भी बाहर लाते हैं यूनिवर्स। जब आपके चक्रास हील होते हैं, तो आप मोह से बाहर आते हैं। और वो जो कहते हैं ना कि आपकी आँखों पर पट्टी बनी हुई है इस मोह की, तो वो मोह की पट्टी तो यूनिवर्स बहुत जल्दी उतारने की कोशिश करते हैं कि ताकि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दें, अपने ऑरा को क्लीन करें। इस वक़्त आपका मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स को इंडिपेंडेंसी से बाहर निकाल रहे हैं। को इंडिपेंडेंसली बहुत चीज़ों के लिए लेकर होती है, ऐसा नहीं, फाइनेंशियली को इंडिपेंडेंसी होती है। को इंडिपेंडेंसी मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी कि सभी प्रकार की होती है, चाहे वो आप इमोशनली हो, फिजिकली हो, या किसी भी तरह की को इंडिपेंडेंसी है, उससे यूनिवर्स आपको बाहर लेकर आने वाले हैं। और बहुत जल्द आप यहाँ पर एक कहते हैं ना एक्सेप्टेशन की एनर्जी में आ रहे हैं। यूनिवर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स की इस कॉस्मिक एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आपकी जितनी भी आपके चक्रास पर वुंड्स हैं वो एक्टिव होकर बाहर की तरफ रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि वो जम जाते हैं, लेयर जम जाती हैं। और जब आप यहाँ पर इनर वर्क करते हैं और पॉजिटिव होना शुरू करते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये एक्टिव होते हैं अंदर के वुंड्स आपके। बाहर तो आपके नेगेटिव एनर्जी है, ये आपके अंदर भी होती है, जो एक्टिव होती है देन बाहर की तरफ थ्रो होती है। उसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट आते होंगे, या अपने डीएम के साथ सेक्सुअल एनर्जी आती होगी, तो यहाँ जब आपके स्वादिष्ठान चक्र यानी सर्कल चक्र एक्टिव होता है, या बॉटम के तीनों चक्राज एक्टिव होने होते हैं, तो ये एनर्जी बाहर की तरफ फेंकने शुरू हो जाती है। यानी यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपको सेक्सुअल बहुत ज़्यादा थॉट आते हैं, आप सेक्सुअल होने का मन करता है, आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, फिजिकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके अपने स्वादिष्ठान चक्र यानी आपका रूट चक्र, आपका सर्कल चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ एक्टिव हो रहा है। और आपको अगर ये एनर्जी फील हो रही है, आप इनर वर्क कर रहे हैं और आपको सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, इंटीमेट होने का मन कर रहा है यहाँ पर, तो आप हाल फिलहाल रुक जाइए। क्यों? क्योंकि आपके चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, और उस एनर्जी को आप कहाँ लगा सकते हैं? उस एनर्जी को आप लगाइए सही कार्यों में। क्योंकि अगर आप किसी के साथ एनर्जी इंटीमेट होते हैं, आप किसी सोलमेट के साथ, या फिर आप अपने डीएम के साथ भी इस वक्त हीलिंग के दौरान, अवेकनिंग के दौरान आप किसी के भी साथ इंटीमेट होंगे, तो क्या होगा? आपकी एनर्जी वहाँ पर चली जाएगी, एंड देन उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर चली जाएगी। क्योंकि जब तक आप अवेक नहीं होते, तो आपके डीएम की जो कहते हैं ना अंदर की नेगेटिविटी है, क्योंकि यहाँ डीएम भी काफ़ी नेगेटिविटी से भरे रहते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी आपके अंदर आती है। या फिर आप किसी और के भी साथ इंटीमेट होते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से आप दोबारा से ट्रैप हो जाते हो, एंड देन ये क्रेविंग आपकी बढ़ती चली जाती है। तो इस वक्त आपको क्या करना है? इस वक्त इस एनर्जी को आपको ये एक्टिवेट हो रही है आपकी एनर्जी, क्रिएटिविटी कार्यों में लगाना है। आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो उस पर विचार कीजिए आप क्या करें। अपने घर को सुंदर बनाने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं, यहाँ पर अपने घर के आसपास जितना भी आप क्या सही कर सकते हैं, अपने आप वक्त नेचर में लगाइए, घर में पौधों को लगाइए, या फिर आप एनिमल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसा काम कीजिए जहाँ आपकी एनर्जी लग सके। तो यानी ये एनर्जी आपको पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करनी है। तो यहाँ पर इस वक्त आपको डरना नहीं है कि अगर आप चक्रास हील करते हैं तो आपको सेक्सुअलिटी फील होती है, आपका इंटीमेट होने का मन करता है, नहीं। जब आप बैलेंस होते हैं तो ये एनर्जी ऑटोमेटिकली आप रिलीज होता है। एक वक्त ऐसा आता है कि आपको इन चीज़ों से पूरी तरह से आप बाहर आ जाते हैं, आपको कोई सेक्सुअल थॉट नहीं आते, आपकी कोई क्रेविंग नहीं होती, आप इतने शांत हो जाते, इतने बैलेंस हो जाते हैं, आप ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं कि ये चीज़ें आपको ट्रैप ही नहीं कर पाती। तो आपको यहाँ पर इस वक्त जो आपको गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स, उस पर ध्यान दीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज आई एम इनफ। इनफ 11 का कार्ड है। मेरी कुछ फेमिनाइन बहुत एक्टिव हो चुकी हैं और एक्सेप्टेशन की उसमें आ चुके हैं। यानी अगर आप यहाँ पर कोई भी कार्मिक इस वक्त आपको ट्रिगर कर रहा है, तो वो उनको रिलीज कर रही हैं। वो कह रही हैं कि नहीं, अब बहुत हो चुका है, अब मेरा टाइम आ चुका है एक्सेप्टेशन से बाहर आने का। और यहाँ पर एक्सेप्टेशन को लेट गो करती हुई नजर आ रही है, अपनी जंजीरों को तोड़ रही हैं, देन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रही हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कर रही है। क्योंकि उनके पंखों को जो बांध कर रख दिया गया है, वो अपने पंख को खोलना चाहते हैं, बटरफ्लाई बनना चाहते हैं। क्योंकि कार्मिक क्या करते हैं, आपके पंखों को कुतर देते हैं ताकि आप उड़ ना सको। लेकिन
पंख दोबारा भी पैदा किए जा सकते हैं, उनकी उड़ान दोबारा भी भरी जा सकती है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। 1111 नंबर का कार्ड है, अगर आपको 1111 बहुत ज़्यादा पॉप हो रहा है तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि आप अपने कार्मिक को रिलीज़ करेंगे। जिनके हाई लेवल के कार्मिक होते हैं वो रिलीज़ करती हैं, एक्सेप्टेशन से बाहर आ जाती है यहाँ पर, और यहाँ काफ़ी चीज़ें यूनिवर्स को सरेंडर कर देती हैं कि आप थक चुके हैं, अब आप यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं वो रास्ता हमें दिखाइए। क्योंकि मेरे डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में आ चुकी हैं कि आप अपने आप को आज़ाद करना चाहती हैं हर कार्मिक रिलेशनशिप से, हर कार्मिक से आप चाहते हैं कि आपको छुटकारा मिले। तो यहाँ पर आपको इनर वर्क करना होगा, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए कंप्लीटली और अपने इनर वर्क में लग जाइए। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप कहीं पे भी अभी आप चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, किसी भी मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, तो आप देखिए आपको कितनी नीड है, आपको चक्रा हील कितने करने हैं। क्या वो चक्रा हीलिंग जो आप कर रहे हो, जो एनर्जी आप ले रहे हो, तो ये तो नहीं आपको झटके लग रहे हैं, ये तो नहीं आपकी बॉडी वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है और वो एनर्जी कहीं ना कहीं क्या होके ब्लास्ट हो जाती है और आपके कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाना, फिजिकल लॉस हो जाना, रिलेशनशिप में घर में झगड़े हो जाना। क्यों? क्योंकि जब उस एनर्जी का सही यूज़ नहीं होता तो यही चीज़ें होती हैं। तो ध्यान रखिए, तो कोशिश कीजिए अगर आप किसी मेंटोर से कनेक्ट होकर कुछ टाइम के लिए अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सके, क्योंकि एक मेंटोर ही आपकी एनर्जी को बैलेंस कर सकता है और आपको सही गाइड कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन। आप जिस भ्रम में रहते हैं उस भ्रम से यूनिवर्स बाहर लेकर आ रहे हैं आपको, आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, आपके काफ़ी भ्रम टूटने वाले हैं। काफ़ी आप क्या कर रहे हो, अब इस वक्त आप क्या करोगे, जो भी जिन लोगों से आप डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं तो कंप्लीटली आप क्या करेंगे, उनको मोबाइल से रिलीज़ कर देंगे, अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ कर देंगे। इस वक्त आपको अलोननेस में जाने की आवश्यकता है। हर्मिट मोड में आ जाइए यहाँ पर और अपने आप को ध्यान अवस्था में लेकर जाइए, अपने आप को मेडिटेशन में लेकर जाइए, क्योंकि जब तक आप यूनिवर्स से अलोन होकर कनेक्ट नहीं होंगे और इल्यूजन में डूबे रहेंगे तो यहाँ पर आप कभी भी यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो सकते। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ से अलग हो जाइए यहाँ पर और जल्द से जल्द यूनिवर्स से अलोननेस में। क्योंकि आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भीड़ होती है, आप कहते हो हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज पूजा करते हैं, रोज प्रसाद चढ़ाते हैं, रोज घंटे बजाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। यूनिवर्स को कुछ नहीं चाहिए। यूनिवर्स चाहते हैं आप अपनी सोल को हील कीजिए। आपकी सोल तो वहीं की वहीं है, आप मंदिर में जाकर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। अभी हाल फिलहाल वो भीड़ 3D वालों के लिए है, वो सारे मंत्र जाप, वहाँ ढोलक बजाना, भीड़ का हिस्सा बनना, वो 3D वालों के लिए छोड़ दिया। उनके लिए यूनिवर्स ने रखा हुआ है ताकि उनके कर्मा क्लीन होते रहें। आपको अपने कर्मा दूसरे तरीके से क्लीन करने हैं, ध्यान अवस्था में जाकर चक्रास को हील कर कर, क्योंकि आपकी सोल के ऊपर वर्क होना है यहाँ पर। तो आपको अपनी सोल से पुराने जख्मों को सिलना है, भरना है, अपनी फटी हुई सोल को पूरी तरह से नया बनाना है, उसके लिए नया कपड़ा तैयार करना है, यानी अपनी सोल को एक क्लिनजिंग की तरफ लेकर जाना है। जैसे नहा धोकर आप तैयार हो जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं, उसी प्रकार से आपको अपनी सोल को भी सुंदर बनाना है। वो बहुत ज़्यादा वूंड से भर चुकी है, इश्यूज से भर चुकी है, वो थक चुकी है। तो आप अपने हर इल्यूजन से बाहर आ जाइए। जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, ऐसे लोग हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, तो भ्रम से बाहर आइए, या आने वाले टाइम में यूनिवर्स एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कि आप ऑटोमेटिकली उनको फेंकना शुरू कर देंगे अपनी ज़िंदगी से, अपनी मोबाइल से, कि जाओ जाओ, अब ज़रूरत नहीं है, अब मैं यूनिवर्स की शरण में हूँ और यूनिवर्स ही मुझे अपने पास, अपने साथ सुरक्षित रखना चाहते हैं। मेरी कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो इस एनर्जी में उनको रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, ऑलरेडी उनका ऑरा बहुत एक्टिव हो चुका है और आप फेमिनाइन रूप में कंप्लीट हो चुकी हैं। आपका यहाँ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन पूरी तरह से आप बैलेंस करें, आपका ऑरा बहुत हील हो रहा है। यूनिवर्स एक बड़े रिवॉर्ड की तरफ आपको यहाँ पर, यानी वो फाइनेंशियल या आपकी सोल पर्पस से रिलेटेड या किसी भी तरह स्पिरिचुअल में एक महारत हासिल करना, कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है, यानी एक रिवॉर्ड मिलने वाला है जो आपने पीछे अपने ऊपर वर्क किया है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि यूनिवर्स सिर्फ आपसे वर्क ही कराता है, यूनिवर्स खुश होकर आपको रिवॉर्ड भी देते हैं। जिस प्रकार माँ बाप खुश होकर अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं, उसी प्रकार यूनिवर्स भी कहते हैं चलो आपकी इतनी सारी इच्छाएं, ये इच्छा आपकी पूरी करते हैं, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। जब हम लोगों की हेल्प करते हैं अपने ऑरा को क्लीन करने के बाद, तो यूनिवर्स हमें रिवॉर्ड भी देते हैं और वो रिवॉर्ड बहुत, मैं पहले कह चुकी हूँ
कि यहाँ पर आपको ईगो में नहीं आना है। मेरी जितनी भी फेमिनाइन है तो बस अपने वर्क को आगे करती चली जाइए। सरेंडर मोड में आपको हमेशा रहना होगा। चक्रास हील हमेशा करनी पड़ेगी, मेडिटेशन से कनेक्ट होना पड़ेगा और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और मेरी कुछ फेमिनाइन ऐसी हैं जो इस वक्त अवेकनिंग पीरियड में, तो आपको मैं फिर भी यह बोलूँगी, आपको ये रिवॉर्ड प्राप्त करना है। यूनिवर्स के हर मोड पर रिवॉर्ड मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट में जाकर रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं। जब भी आप एक अच्छा काम करेंगे, एक परीक्षा पास करेंगे, तो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और यूनिवर्स की जर्नी को प्यार से स्वीकार कीजिए, आपको भी रिवॉर्ड मिलेंगे। अवेयरनेस में रहना है आपको। मेरे कुछ फेमिनाइन है जो इस वक्त यहाँ पर कुछ जालसाजी का हिस्सा बनती जा रही हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ट्रिगर हो रहे हैं। तो जालसाजिश को अपनी, जब आप अपने आप को हील करते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड को हील कीजिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। डेविल एनर्जियाँ बहुत तेज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रैप कर लेती है। कब करते? जब आप वीक होते हैं। जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे ना, तो आपको कोई डेविल एनर्जी ट्रैप नहीं कर पाएगी। कितने भी आपके अंदर टोने टोट के भर दे, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके अंदर इतना डार्क प्रोटेक्शन है, आप इतने प्रोटेक्टेड है कि कोई भी डेविल एनर्जी आपके अंदर घुस नहीं सकती। कोई भी डेविल एनर्जी आपको कहते हैं ना हार्म नहीं कर सकती। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको क्रिस्टल की तरह चमकना है यहाँ पर, और अवेयरनेस में रहना है हर वक्त। जो मेरी फेमिनाइन इस वक्त यहाँ पहुँच चुकी हैं, उनको भी देखिए, इवन मी, मैं आपको बता देती हूँ, हम सभी कुछ, मैं भी एक फेमिनाइन हूँ, इंक्लूड मी। यानी यहाँ पर जितनी भी फेमिनाइन इस वक्त सुन रही हैं, तो आप इस वक्त किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं, कितना भी कुछ कर रही हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए, क्योंकि डेविल एनर्जी हाथ लगाकर बैठी रहती है कि आपको कब आपका लेवल नीचे गिराया जाए। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का, ये एनर्जी सभी के लिए है, तो अपने आप को अवेयरनेस में हमेशा रखना है। उसके बाद नेक्स्ट में 4-4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है इस वक्त। हो सकता है आपको 4-4 नंबर बहुत दिखाई दे। 4-4 नंबर ट्विंस का नंबर होता है, मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको 4-4, 4-4, 4-4 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो यानी आप एक इस जर्नी पर बहुत, आपका ट्रस्ट बढ़ने जा रहा है और आप पूरी तरह से यूनिवर्स के साथ मर्ज होने जा रहे हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप की जो अंतरात्मा है वो एक्टिव हो रही है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, और आप यहाँ यूनिवर्स और अपने काउंटर पार्ट की तरफ, कहते हैं ना, पूरी तरह से मर्ज होने जा रहे हैं। आपका यहाँ रियूनियन के बहुत करीब है, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट बढ़ रहा है, आप जो सरेंडर मोड में है यहाँ पर, तो यानी आपका हार्ट चक्रा अनकंडीशनल लव में आ चुका। आपके अंदर के शिव शक्ति, आपके अंदर के राधा कृष्ण बैलेंस हो रहे हैं, और जैसे ही आप इन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, तो आपके, कहते हैं ना, आसपास खुशबू, आसपास स्पिरिचुअल एनिमल्स, वो भी खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, और आपको ऐसा लगता है कि वातावरण पूरा इतना खुश है कि आपको सब लोग खुश करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर सब जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, यानी आप बहुत इस वक्त अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन चुके हैं। आपके ऊपर, आपकी कही भी बातों पर लोग ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ डिवाइन की होती है। आप बहुत प्योर हो चुके हैं यहाँ पर। और मेरी जो कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो इस जर्नी में अभी कनेक्ट हुई हैं, जिनको थोड़ा डाउट है, तो डाउट मत कीजिए, यूनिवर्स कह रहे हैं ट्रस्ट रखिए, बहुत जल्द बहुत चीज़ें आपके सामने भी अनफोल्ड होने वाली हैं। और आप इस वक्त जो भी अवेकनिंग पीरियड में है, मैं डिवाइन फेमिनाइन को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पर, जो मेरी डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त भटक रही हैं और कई सालों से भटक रही हैं, तो मैं आपको, आप यहाँ पर ज्वाइन कीजिए, क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, मेडिटेशन की और हीलिंग की। आप मुझे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर 7017792525 है, जो हमेशा मैं रीडिंग के बीच में आपको बताती हूँ। और मेरी डिवाइन फेमिनाइन जो भी इस वक्त परेशान है और जो एक्टिव हो चुकी हैं, और आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप हेल्प कीजिए डिवाइन फेमिनाइन की, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर आगे की तरफ आपको लेकर जाएंगे हम लोग, और आपको अलाइनमेंट में लेकर आएंगे, क्योंकि आपका हक है यहाँ पहुँचना। आपका हक है अपने ऑरा को क्लीन करना। एक प्योर और स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन बनने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को हील कीजिए। आपको जो गाइडेंस इस रीडिंग के दौरान मिल रही है, उसको एक्सेप्ट कीजिए यहाँ पर। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, क्लास ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, नहीं, क्लास ज्वाइन करने से
मेंटोर को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ कर गुरु बनाने से आपको सिर्फ ज्ञान मिलता है, आपको बैलेंस मिलता है, आपको हीलिंग मिलती है। और जब वही कार्य आप अपने आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मिसगाइड रहते हैं, पूरी चीज़ें आप इल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं कि आप अपने आप से कर रहे हैं, आप अपने आप से कर रहे हैं। तो साल पे साल निकलते चले जाते हैं और ऐसे ही करते करते 4 से 5 साल, 5 से 6 साल होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। अगर आप इस वक्त भटक रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो प्लीज़ आप जिस भी मेंटोर से कनेक्ट होना चाहते हैं, मेंटोर से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आपको हीलिंग की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अभी भी भटक ही रहे हैं। तो यूनिवर्स मेंटोर क्यों तैयार करते हैं? ताकि पृथ्वी लोक पर उनके मैसेज उनके थ्रू आप तक पहुंच सके। ठीक है, डायरेक्ट यूनिवर्स आपको साक्षात नहीं बताएंगे कि आप क्लास ज्वाइन कीजिए, मैं आपको ये मेंटोर प्रोवाइड करूँ। वो ऑटोमेटिकली मैसेज के थ्रू आपको मेंटोर प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने आप को हील करने के लिए, अलाइनमेंट में लाने के लिए, अपने ऑरा को क्रिस्टल की तरह चमकाने के लिए आपको इस वक्त फिनिशिंग की आवश्यकता है। आपको फिनिशिंग चाहिए। आपको पता ही नहीं कि आपको इस वक्त कितनी ऊर्जा प्राप्त करनी है और कितनी रिलीज करनी है, कहाँ बैलेंस होना है और कहाँ आपको एक्शन लेना है। तो उस चीज़ पर, यूनिवर्स की जर्नी पर ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स के मैसेज पर ट्रस्ट कीजिए और जो इस रीडिंग में आप फील कर रहे हैं उस पर एक्शन लीजिए। अगर आपको वाकई में ही मेंटोर की आवश्यकता है तो आप मैं ये नहीं कह रही आप मुझे कनेक्ट कीजिए, आपको कहीं पे भी लगता है और मैं, अगर आप मुझसे गाइडेंस लेते हैं तो मैं कोई फीस नहीं लेने वाली। मेरा काम है, ये मेरा वर्क है आपको गाइड करना। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको क्लास प्रोवाइड करती हूँ, तो उसकी भी बहुत मिनिमम एनर्जी है यहाँ पर, जो आप इजीली पे करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देन उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं जो यूनिवर्स आपको तक पहुँचाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगेन 9 की एनर्जी है। आपको अपने जीवन में अबेंडेंस मिलने वाली है। कुछ फेमिनाइन जो अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रही हैं, तो बहुत जल्दी आपके जीवन में एक बड़ा ऑफर आने वाला है, बड़ा चेंज आने वाला है और आप यहाँ पर कहते हैं ना क्रिस्टल की तरह चमकने वाले, अबंडेंट होने वाले हैं। देखिए, यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त आप बहुत बड़ी समस्या से बाहर निकलकर आपकी जो कर्ज है उनसे मुक्त हो चुके हैं आप। ठीक है, और ये चीज़ आप या तो आने वाले टाइम में फील करने वाले हैं। ये एनर्जी से जब भी आप कनेक्ट होंगे तो 15 दिन के बाद आपके अंदर चेंज आने ही आने हैं। ठीक है, ये क्लियर है। आप एक नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। चाहे आप मेंटोर को ज्वाइन कर रहे हैं तो 15 डेज में मेंटोर की एनर्जी से आपको यूनिवर्स की एनर्जी मिलेगी, देन आप अलाइनमेंट में आएंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर एक लेवल पर पहुंच चुके हैं, सोल पर्पस कर रहे हैं, तो आपके जीवन में अबंडेंस आने वाली है, यानी सोल पर्पस में एक नया मुकाम हासिल करने वाले हैं आप। और नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर आपकी वॉयलेट फ्लेम एक्टिव हो रही है और आपको वॉयलेट फ्लेम एक्टिव करनी है, यानी आपका रूट चक्रा से लेकर आपके 7 चक्रा तक जो भी सफ़र है वो आपको तय करना होगा। यहाँ पर यूनिवर्स ये सभी के लिए बोल रहे हैं कि आपको अपने वॉयलेट फ्लेम को एक्टिव करना है, अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए, अपने अंदर के सारे वुंड्स, सारे इश्यूज को क्लीन करना है, अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करना है। हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, अपनी पंख को फैलाइए। यहाँ पर अगर आप डरे सहमे फियर इश्यू में रहेंगे यहाँ पर, तो कभी भी अपने पंख फैला नहीं पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाएगा आपके अंदर। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लाना चाहते हैं, आप बात करते हुए डरते हैं, तो यानी कहीं ना कहीं आपके चक्रास के ऊपर लेयर्स हैं। जिस तरह का भी इस वक्त आपके अंदर इश्यूज है, वो इश्यूज आपको रिलीज करना होगा और वो इश्यूज सिर्फ आप अपने सोल पर अपनी क्लिनजिंग के दौरान ही कर सकते हैं। और वो क्लिनजिंग आप किसी मेंटोर के थ्रू कीजिए। मैं आपको गाइड करूंगी कि मेंटोर के बिना आप कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि जिसमें आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिवर्स ने यहाँ पर मेंटोर आपके पृथ्वी लोक पर आपकी हेल्प के लिए तैयार किए, यहाँ पर उनको अवेक किया है, तो उसका रीज़न यही है कि हम आप तक हेल्प पहुँचा सके और साथ ही साथ हम भी मेंटोर की हेल्प से ही आगे बढ़ पाए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्टिवेट कीजिए, अलाइनमेंट में लेकर आइए और अपनी ऊर्जा को खोलिए, सही डिसीजन लीजिए यहाँ पर। तो इस वक्त मेरी जो डिवाइन फेमिनाइन है, वक्त आ चुका है आपका एक्टिवेट होने का। आपकी वॉयलेट फ्लेम एक्टिव हो रही है यहाँ पर और कुछ लोगों को यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको वॉयलेट फ्लेम तक अपना सफ़र तय करना है, यानी 7वें चक्र को, 7 चक्रास को अपनी लाइफ में एक्टिव करके 3D में आपको पावरफुल बनना है यहाँ पर।
नीचे आपका 7-7 यानी आप यहाँ पर फॉलो द साइन, यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत सारे साइन मिल रहे हैं। जैसे इस मैसेज के दौरान, इस रीडिंग के दौरान आपको बहुत सारे साइन मिल चुके हैं यहाँ पर, तो इन साइन को फॉलो कीजिए, इन साइन को ध्यान से सोचिए। ये कोई डेविल की एनर्जी के साइन नहीं है, क्योंकि जब आपको कोई आपको ऐसा नहीं है कि जब आप किसी से कनेक्ट नहीं होते, मेंटोर से कनेक्ट होते हैं, तो आपको सही साइन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ये भी मेंटोर ही आपको बता सकता है, डिकोड कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, डेविल एनर्जियाँ आपको बहुत सारे साइन दिखाना शुरू कर देती है, तो आप कहीं न कहीं भ्रमित हो जाते हैं और गलत एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एंजल नंबर और यहाँ पर जो एंजल नंबर होते हैं वो डेविल एनर्जी से भी आपको पॉप अप होते हैं। तो आपको जो नहीं करना होता आप वहाँ पर एक्शन ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रिगर हो जाता है। तो ध्यान रखिए सब चीज़ों का। मेरा काम है आपको गाइड करना, और मेरे जैसे बहुत सारे मेंटोर हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस गाइडेंस को फोकस कीजिए और आगे बढ़िए, अपने जीवन को सफल बनाइए, खूबसूरत बनाइए इस जर्नी को, क्योंकि यूनिवर्स कहते हैं आप एक फेमिनाइन हो, और आपका मिलन, आपका रीयूनियन 100% होगा आपके मैस्कुलाइन के साथ। थोड़ा सा धैर्य रखिए, ट्रस्ट रखिए इस जर्नी पर और आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर यहाँ पर अपनी सोल को क्लीन नहीं करेंगे तब तक आप अपने रीयूनियन तक नहीं पहुँचेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी में महारत आपको हासिल करना है, बहुत आगे जाना है। आपकी जर्नी बहुत टफ तो है यहाँ पर, लेकिन बहुत खूबसूरत भी है। इसको प्यार से लेकर चलिए। गॉड ब्लेस यू। अगर रीडिंग पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना ना भूलिए, और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो 7017792525 पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। गाइडेंस के लिए कोई फीस नहीं है, आप मुझसे बात कीजिए आराम से। एंड देन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी वो आपकी खुद की इच्छा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू।